दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम संप्रज्ञात समाधि, जो कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता से प्राप्त होती है, उसके वर्गीकरण को और गहराई से समझेंगे। तो यहाँ पहला शब्द है वितर्क। तो जब वितर्क से हम संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी दो प्रकार की समाधि लगती है। पहली सवितर्क और दूसरी निर्वितर्क। तो अगले योग सूत्र की ओर बढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वितर्क से संप्रज्ञात समाधि तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। फिलहाल इसके बारे में हम गहन चर्चा अध्याय 4 में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो वितर्क में हम पंच महाभूत, जिनसे ये प्रकृति बनी है, उनका आलंबन लेकर अपने चित्त को स्थिर करते हैं, जैसे दीपक का आलंबन, शिवलिंग का आलंबन, नदी का आलंबन आदि। तो इससे जब हम समाधि तक पहुंचते हैं तो इसे वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि वितर्क क्या है। अब बढ़ते हैं अपने अगले योग सूत्र की ओर, जो कि समाधि पाद का 42वां सूत्र है। इसमें बोला गया है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तो यहाँ बोला गया है तत्र। तत्र अर्थात उन सभी समापत्तियों में या कहें समाधियों में। फिर कहा गया है शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो इन तीन शब्दों को गहराई से समझेंगे। पहले इस सूत्र का पूरा अर्थ समझ लेते हैं। फिर बोला गया है विकल्पे, अर्थात इन तीनों के विकल्प से। फिर बोला गया है संकीर्णा, अर्थात मिलती है। सवितर्क का समापत्ति, यानी कि सवितर्क समाधि मिलती है। तो दोस्तों, अब हम उन तीन शब्दों शब्द, अर्थ और ज्ञान को समझते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बोली या लिखी जाती है तो प्रारंभिक अवस्था में वह शब्द ही होती है। फिर आपके चित्त में मनन के द्वारा उसकी एक इमेज बनती है, अर्थात चित्त में उसका अर्थ निकलता है। तो फिर वह शब्द अर्थ के साथ मिलकर शब्दार्थ बन जाता है और फिर बुद्धि उस पर तर्क करके ज्ञान प्राप्त करती है। तो इन तीनों शब्द, अर्थ और ज्ञान के साथ जब हम किसी चीज़ पर आलंबन लेते हैं और चित्त को शांत करते हैं तो ऐसी समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इस समाधि में सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, परंतु जिस चीज़ पर आलंबन लिया है उसका शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों अभी भी समाधि में मौजूद रहते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए साधक गाय पर ध्यान लगाता है, तो सबसे पहले उसके मन में आता है यह गाय है, तो ये एक शब्द हुआ। फिर वह गाय का चित्र या रूप देखता है, तो यह उस गाय का अर्थ हुआ। फिर वह सोचता है कि गाय दूध देती है, शांत होती है, पूजनीय होती है, तो यह गाय के संदर्भ में उसका ज्ञान हुआ। तो साधक गाय पर ध्यान लगाकर चित्त को शांत तो कर लेता है, परंतु उसके अंदर अभी भी गाय के शब्द, अर्थ और ज्ञान की समझ मौजूद है। तो इसी को सवितर्क समाधि कहते हैं। अब अगले योग सूत्र, जो कि समाधि पाद का 43वां योग सूत्र है, में निर्वितर्क समाधि के बारे में बताया गया है, जो कहता है स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्वासा निर्वितर्का। तो पहले बोला गया है स्मृति परिशुद्धो, अर्थात आपकी स्मृति पूर्णतः शुद्ध हो जाए, अर्थात अभी आप जो आलंबन लिए हैं उसके शब्द, अर्थ और ज्ञान की जो स्मृति आपके चित्त में अभी भी मौजूद है उसका खत्म हो जाना। फिर आगे बोला गया है स्वरूप शून्यवाद, अर्थात साधक का अहम भाव शून्य हो गया। इस अवस्था में ध्यानकर्ता को यह भी नहीं लगता कि वह ध्यान कर रहा है, और फिर ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर बोला गया है अर्थमात्र निर्वासा, अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान में केवल अर्थमात्र से भाषित हो रहा है, तो इसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। हमने सवितर्क समाधि में गाय का उदाहरण समझा था। उसमें साधक के चित्त में गाय का शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों मौजूद थे। अब गाय के उदाहरण से सवितर्क समाधि को समझते हैं। तो पहले बोला गया है स्मृति परिशुद्धो। इसका मतलब है कि अब साधक को ध्यान में गाय की पुरानी यादें, शब्द, चित्र सब मिटने लगते हैं। अब ध्यान में न गाय का नाम आता है और न ही रूप, बस मन एकदम शांत और निर्मल हो जाता है। फिर बोला गया है स्वरूप शून्यवा, मतलब अब साधक को यह भी विचार नहीं आता कि मैं गाय पर ध्यान कर रहा हूँ, उसका मैं मिट जाता है और साधक और गाय दोनों एक हो जाते हैं। फिर बोला गया है अर्थमात्र निर्वासा, अर्थात अब केवल गाय का वास्तविक अस्तित्व, उसका सत्य सार ही अनुभव होता है। अर्थात अब आप गाय को नहीं जानते, आप स्वयं गाय के
तत्व के साथ एक रूप हो जाते हैं। तो इसी अवस्था को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। यहाँ विचार, शब्द, स्मृति, अहम भाव सब शांत हो जाते हैं। केवल वस्तु का सत्य स्वरूप ही प्रकाशमान रहता है। तो इन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने सवितर्क और निर्वितर्क समाधि को समझाया है। अब आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सविचार और निर्विचार समाधि को समझाया है। तो अगले योग सूत्र जो कि समाधि पाठ का 44वां योग सूत्र है में कहा है एतएव सविचारा निर्विचारा चा सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो यहाँ पहले बोला गया है एतएव, मतलब इससे पहले जो सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का वर्णन किया है वैसे ही आप सविचार और निर्विचार समाधि को समझें। तो इसको ऐसे समझिए जैसे हम वितर्क में पंच महाभूतों का आलंबन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार विचार में हम तन्मात्राओं का आलंबन लेते हैं। तो अब जो ये शब्द आया है तन्मात्राएं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये सूत्र अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरी प्रकृति पंच महाभूतों से मिलकर बनी होती है, परंतु पंच महाभूत जिनसे बने होते हैं उन्हें हम तन्मात्राएं कहते हैं। अर्थात हम किसी वस्तु को 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे सुनना, छूना, देखना, चखना और सूंघना। तो इन 5 अनुभवों के पीछे का जो सूक्ष्म कारण है वही हमारी तन्मात्राएं हैं। जैसे ध्वनि सुनने की क्षमता का जो सूक्ष्म कारण है वह है शब्द, जो कि एक तन्मात्रा है। ठीक उसी प्रकार स्वाद लेने की क्षमता का जो सूक्ष्म कारण है वह है रस, जो भी एक तन्मात्रा है। तो इस प्रकार हमारी 5 तन्मात्राएं हुई, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। तो अब हम तन्मात्राएं अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इस सूत्र पर वापस आते हैं। तो जैसे सवितर्क समाधि में आपको अपने आलंबन का शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का पता रहता है, और निर्वितर्क में केवल आलंबन के अर्थ को ही आप एक रूप हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार सविचार में जब आप तन्मात्राओं या सूक्ष्म विषय पर आलंबन लेते हैं तो आपको उन सूक्ष्म विषयों के शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों पता रहते हैं, तब ये आपकी सविचार समाधि होती है। लेकिन जब आपको केवल अर्थ भाषित होता है अपने सूक्ष्म विषयों का तो इसे निर्विचार समाधि कहते हैं। तो दोस्तों, आपने एक बात गौर की होगी, यहाँ पर केवल आलंबन बदल रहा है, बाकी प्रोसेस सेम है सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि की तरह। तो दोस्तों, पहले हमने स्थूल विषयों पर जो कि हमारे पंच महाभूत हैं उस पर आलंबन लिया था, फिर उसके बाद हमने सूक्ष्म विषयों जिन्हें हम तन्मात्रा कहते हैं उस पर आलंबन लिया। अब हम कितना सूक्ष्म तक ध्यान को अपने ले जा सकते हैं उसके संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने 45वें योग सूत्र में बोला है सूक्ष्म विषयतम चा अलिंग पर्यवसानम। तो साधक अलिंग तक जाता है। तो यहाँ अलिंग क्या है इसको ध्यान से समझ लेते हैं ताकि सूत्रकार समझ में आए। तो अलिंग वह अवस्था है जहाँ सब कुछ अपनी मूल अवस्था में विलीन होता है, जहाँ कोई रूप, नाम या लक्षण नहीं बसता। यह प्रकृति का मूल बीज है जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो अब हम इस सूत्र को समझते हैं। तो जब साधक ध्यान करते करते अत्यंत सूक्ष्म विषय में जाता है तो उसका अंत अलिंग पर होता है। तो दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने ध्यान को आसान बनाने के लिए साधक को एक सरल मार्ग दिखाया है कि पहले वह पंच महाभूत पर ध्यान करे। जब उसमें साधक पारंगत हो जाए तो उसके आगे बढ़कर तन्मात्राओं पर अर्थात सूक्ष्म विषयों पर ध्यान करें, और फिर जब वह उसमें भी पारंगत हो जाए तो फिर साधक को और सूक्ष्मता तक जाने को कहा है। और ये भी बताया है कि इस सूक्ष्मता का अंत अलिंग पर होगा। परंतु दोस्तों, ध्यान रखना, यह अवस्था अभी भी प्रकृति के क्षेत्र में ही है, पुरुष के नहीं। पुरुष का साक्षात्कार तो इससे भी आगे होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले अध्याय में हम सबीज और निर्बीज समाधि के विषय में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका मंगल हो।